दोस्तों, आज हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं जिस फिल्म ने एक ही इंसान की ज़िंदगी नहीं बल्कि न जाने कितने इंसानों की ज़िंदगी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और साहब, जो गुमनामी के अंधेरे में छिपे हुए थे उनको आसमान की बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया। आप समझ गए होंगे फिल्म के सीन देखकर कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। जी हाँ, जंजीर की। उस जंजीर फिल्म ने ना जाने कितने लोगों की लाइफ को सुधार दिया और वो आज तक हमारी इंडस्ट्री पे राज करते आए हैं। तो साहब, जंजीर फिल्म वो फिल्म साबित हुई थी कि उस फिल्म की कामयाबी, उसकी कलेक्शन, उसका नाम, उसका म्यूजिक, लोग आज भी उसको याद करते हैं और कहीं ना कहीं जंजीर को दोहराया भी जाता है। तो साहब, जंजीर फिल्म को ये भी आपको पता होगा, इस फिल्म को न जाने कितने कलाकारों ने ठुकरा दिया था, यानी कि फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। तो साहब, हम मुख्तसर सी बात बताएंगे आज आपको इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म की कहानी, जी हाँ, इस फिल्म की कहानी पहले किसने खरीदी थी, लेखक सलीम जावेद से। तो हमारी बातों का मुद्दा आज यही है कि इस सुपरहिट फिल्म जंजीर की कहानी हमारे कितने बड़े स्टार ने अपने पास खरीद कर रखी हुई थी और उस स्टार ने इस कहानी को कितने में प्रकाश मेहरा जी को बेच दिया था। तो साहब, हम थोड़ा सा जंजीर के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर बताते हैं आपको एक किस्सा। आपको जानकर हैरानी होगी और आप इंतज़ार में भी होंगे जल्दी से। तो साहब, इंतज़ार कीजिएगा। अभी पहले हम जंजीर के बारे में कुछ बातें बताते हैं। जंजीर पहले ना जाने कितने एक्टरों के पास गई थी और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो साहब, इसमें कई कहानियाँ आती हैं कि जब जंजीर प्रकाश मेहरा जी ने ये कहानी एक हमारे सुपरस्टार से ख़रीदी थी तो साहब उसके बदले उनको उन्होंने क्या दिया था। लेकिन साहब, बात आती है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब की एंट्री कैसे हुई। जी हाँ, तो जब आपको बताते हैं कि प्राण साहब, जी हाँ, प्राण साहब तो इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि प्रकाश मेहरा को आप फिल्म देखिए महमूद साहब की बॉम्बे टू गोवा। जी हाँ, महमूद साहब की उस टाइम की बड़ी हिट फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को एज ए हीरो फिल्म में लिया था। चूंकि प्रकाश मेहरा सब कलाकारों के पास जा जा के थक गए थे, उन्होंने सोचा कि अब किसको लेते हैं। तो जब उन्होंने प्राण साहब ने यह सुझाव प्रकाश मेहरा जी को दिया तो उनके जहन में आया और उन्होंने फिल्म बॉम्बे टू गोवा ज़रूर देखी बैठकर कि यार मुझे किसको लेना है। और साहब, उनको फिल्म बहुत पसंद आई और बॉम्बे टू गोवा भी अपने टाइम की हिट फिल्म थी। महमूद साहब के साथ थे अमिताभ बच्चन की ये फिल्म। तो साहब, उन्होंने फिर ये जिक्र किया कि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए उन्होंने साइन किया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को साइन किया और उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट सुनाई थी। उस टाइम तो अमिताभ बच्चन साहब स्क्रिप्ट क्या सुनते, उन्हें तो फिल्मों में काम करने की तलाश थी कि उनकी कई फिल्में इससे पहले फ्लॉप हो गई थी। तो साहब, उन्होंने फ़ौरन इस फिल्म को कर लिया। तो साहब, फिल्म बनी और बनती रही और प्राण साहब का सहयोग भी इस फिल्म के साथ काफ़ी रहा, कलाकारों के साथ भी। उस टाइम जया बहादुरी जी बड़ी हीरोइन थी और उन्होंने भी देखा अमिताभ बच्चन इसमें काम कर रहे हैं। खैर, उनके लिए तो कुछ भी मायने नहीं था, लेकिन साहब बनकर फिल्म रिलीज़ हुई और अजीज़ साहब का रोल, जी हाँ, अजीज़ साहब का रोल, उसमें एक बार अजीज़ साहब ने प्रकाश मेहरा जी से कहा कि आप एक काम कीजिए, एक हाजी मस्तान डॉन है, उनका रूबू बोलने का स्टाइल और वो कैसा है, तो मैं चाहता हूँ अगर इस फिल्म में थोड़ा सा मेरे रोल के साथ चेंज किया जाए तो मैं उसको बाखूबी निभा सकता हूँ और हमारी इंडस्ट्री को एक नया डॉन मिलेगा। प्रकाश मेहरा जी की समझ में ये बात आई। अजीत साहब की बात को उन्होंने बड़े गौर से समझा और उन्होंने कहा ठीक है अजीत साहब, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप उसको कीजिएगा और चीज़ ऐसी हो कि इस पे हमारा बहुत लंबा दाव लगा इस फिल्म पर और कोई चीज़ ख़राब ना हो, जबकि कहानी में मैं चेंज नहीं करना चाहता। और साहब, जब अजीत साहब ने वो रोल दिखाया, अरे साहब, प्रकाश मेहरा भी हिल गए और अजीत साहब की वो मौना डार्लिंग आज भी लोगों की ज़बान पर छाया रहता है, दिलो दिमाग पर छाया रहता है। जी हाँ, कहीं भी याद आता अजीत, मौना डार्लिंग,
तो जंजीर के अजीत याद आते हैं। तो साहब अब हम वो आपको किस्सा बताने जा रहे हैं कि जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट किस सुपरस्टार ने प्रकाश मेहरा जी को जीत दी थी। जी हाँ, वो सुपरस्टार कोई और नहीं, हमारे हीमैन धर्मेंद्र साहब थे। जी हाँ, धर्मेंद्र जी ने लेखक सलीम जावेद साहब से ये फिल्म कुल मात्र 2500 रुपये में ख़रीद ली थी और इस फिल्म को धर्मेंद्र जी बनाने जा रहे थे। लेकिन साहब उस वक्त प्रकाश मेहरा समाधि फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होगा जिसमें हीरो धर्मेंद्र साहब थे। तो साहब हुआ ये कि धर्मेंद्र जी ने वो स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा जी को दे दी उनके मांगने पर कि जंजीर फिल्म आप बनाइएगा, और उन्होंने प्रकाश मेहरा जी ने जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट के बदले धर्मेंद्र जी को 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट दी। एक तो फिल्म थी समाधि और दूसरी थी कहानी किस्मत की। साहब ये फिल्में भी सुपर हिट रही हैं। तो ये कभी कभी एक करिश्मा होता, कोई अपने लिए कुछ करता है। तो इसीलिए धर्मेंद्र साहब ने वो स्क्रिप्ट देकर अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन हमारी इंडस्ट्री को दिया, हमारे हिंदुस्तान को दिया। तो है ना दोस्तों अजीब बात। तो धर्मेंद्र साहब की स्क्रिप्ट जो अपनी फिल्म बनाने जा रहे थे उन्होंने प्रकाश मेहरा जी को दे दिया और प्रकाश मेहरा जी ने खुशी खुशी लेकर अपनी 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र जी को दे दी। तो साहब ये वक्त का खेल है और ऐसे ही होता, कोई किसी का छोड़ी हुई चीज़ किसी की लाइफ बन जाती है। तो हम बता रहे थे कि इस फिल्म से, जंजीर फिल्म से सिर्फ अमिताभ बच्चन की लाइफ नहीं, सभी कलाकारों की लाइफ बन गई और प्रकाश मेहरा की लाइफ अलग। प्राण साहब तो छाए हुए थे उस टाइम में, जय भादुड़ी भी छाई हुई थी। और साहब फिर उनका कम से कम अमिताभ बच्चन साहब प्रकाश मेहरा जी का मिलन चलता रहा रेगुलर 16 से 20 साल तक, और उन्होंने एक साथ फिर कई हिट फिल्में दी जो फिल्म आज भी सुपर हिट कहलाई जाती हैं। वो कहावत है ना कि ऊपर वाला आसमान से जोड़ी बनाकर भेजता है, वो शादीशुदाओं के लिए है, लेकिन ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि ऊपर वाला किसके साथ किसका नसीब लिखा हुआ होता है और किसके खाने पर किसका नाम लिखा होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी के नसीब का हम खा रहे हैं या हमारे नसीब का कोई दूसरा खा रहा है। तो ये तो सब गेम ऊपर वाला जानता है किसको कब क्या देना है। तो दोस्तों आज जंजीर फिल्म के बारे में हमने आपको बताया। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? और आप भी ख्याल रखिएगा, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहिएगा और कभी किसी की तरक्की से, कभी किसी की कामयाबी से कभी भी मत जलो, क्योंकि ये सब ऊपर वाला करता है और ऊपर वाला कब किसको क्या दे ये सिर्फ ऊपर वाला जानता, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर ऊपर वाला किसी को कामयाब कर रहा है तो आप उसको नाकामी नहीं कर सकते। जी हाँ, और किसी को ऊपर वाला नाकाम कर रहा है तो आप उसे कामयाब भी नहीं कर सकते। तो ये गेम ऊपर वाले का। कहने का मकसद ये है कि अच्छे बने रहिए, अच्छा कीजिएगा और सबके लिए अच्छा सोचिएगा। अगर आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए उससे भी बेहतर होगा। ये ऊपर वाले का वादा है दोस्तों।